दोस्तों, एक 13 साल की लड़की जिसको प्यार हो जाता है 2 लड़कों के साथ और फिर वो लड़की अपने प्रेमी को अपने ही घर के जो पैसे थे, जो कैश रखा था, उसको सारे कैश को अपने प्रेमी को दे देती है और फिर जो प्रेमी होता है वो उसकी बाइक ले लेता है और जो शौक होते हैं उनको भी वो करना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो 13 साल की लड़की अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी माँ का कत्ल कर देती है, माँ की हत्या कर देती है। और फिर जब खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर महज 13 साल की लड़की महज 13 साल की लड़की ने मिलकर अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जो माँ थी, उस माँ को वो लड़की छोटी सी एक झाड़ियों में मिली थी और उस माँ ने उस लड़की को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और फिर उसी लड़की ने अपनी माँ की हत्या कर दी, माँ का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को शुरू से आखिर तक कि क्या कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, जानते हैं, चलते हैं पूरी घटना को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उड़ीसा की। दोस्तों, वहीं का एक इलाका होता है भुवनेश्वर और एक माँ जो अपनी बेटी को पढ़ाती है, लिखाती है और बड़ी करती है। दोस्तों, राजश्री नाम की एक महिला होती है। वो बाइक पर बैठकर अपने पति के साथ जा रही थी। अब से 13 साल पहले वो अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी। रात का समय था दोस्तों, झाड़ियों से रोने के बच्चे की आवाज़ आती है और फिर राजश्री अपने पति से कहती है कि बाइक को रोको, मुझे कुछ बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। पति कहता है कि अब रात का समय हो रहा है, यहाँ पर रुकना सही नहीं है, लेकिन वो अपने पति से कहती है, बार बार कहती है और उसका पति बाइक को रोक लेता है। और फिर वो जैसे ही झाड़ियों की तरफ जाती है और फिर देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो कपड़े में लिपटा हुआ झाड़ियों में बीच में पड़ा है। और फिर वो राजश्री जब देखती है तो वो एक लड़की होती है और फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि इसको किसी ने यहाँ पर छोड़कर चला गया है, कोई फेंक कर चला गया है। शायद किसी को लड़की की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें लड़की की ज़रूरत थी और उनके बेटी पैदा हो गई। इसी वजह से शायद इसे यहाँ पर वो फेंक कर चले गए हैं, छोड़ कर चले गए हैं। और फिर वो दोनों उसको उठा लाते हैं, अपने घर पर ले आते हैं, क्योंकि उन दोनों के कोई औलाद नहीं थी। 40 वर्ष की राजश्री उसको अपने घर पर ले आती है और फिर उसकी देखभाल करना शुरू कर देती है और उसकी अपने थाने में उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको कह देते हैं कि हमारे यहाँ एक लड़की है, अगर किसी की ये हो तो इसे ले सकते हैं। लेकिन कोई आता नहीं है और फिर वो उसको पालना पोसना, उसकी परवरिश करना शुरू कर देते हैं। और फिर समय बीतने लगता है और जब वो लड़की 5 से 6 साल की हो जाती है तो राजश्री के जो पति होते हैं उनकी मौत हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है और फिर जो राजश्री होती है वो अकेली रह जाती है और अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बेटी को पालने के लिए वो घर घर जाकर काम करना शुरू कर देती है। और जब बेटी बड़ी होती है तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो सोचने लगती है कि यहाँ पर इसकी पढ़ाई लिखाई सही नहीं हो पाएगी, क्यों ना बाहर चला जाए। और फिर वो उसको परला के मुंडी ले जाती है और वहाँ पर रहना शुरू कर देती है और फिर घर में झाड़ू पोछा करके वो अपना परिवार, अपना घर चलाने लगती है और अपनी बेटी को
पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है। सब ठीक ठाक चल रहा था और फिर 28 अप्रैल को जो उसकी बेटी होती है अनाया, वो फ़ोन करती है और अपने मामा के पास फ़ोन करती है, अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करती है कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है और हम इसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। और फिर जब वो उसकी अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ पर कह दिया जाता है कि इनकी मौत हो चुकी है, इनको आप घर पर ले जाइए। और फिर उस राजश्री को घर पर लाया जाता है और रिश्तेदार जो होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो अनाया होती है वो अकेली हो जाती है और उसके जो मामा होते हैं वो अपने भांजी को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। दोस्तों, जब उसको ले जाकर अपने घर पर ले जाते हैं तो एक दिन अनाया कहती है कि मामा मुझे बाज़ार जाना है किसी काम की वजह से। तो वो उसको जब अपने मामा से कहती है तो मामा कहते हैं कि ठीक है, जल्दी आना। और फिर उसके बाद दोस्तों, जब शाम हो जाती है तो वो आती नहीं है और उसके बाद मामा को फ़िक्र होने लगती है, चिंता होने लगती है। तब उसके मामा उस पर फ़ोन करते हैं, उसके पास फ़ोन करते हैं और जैसे ही उसके पास फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन उसी घर में बजता है, उसी अलमारी में बजता है। और फिर मामा उसके फ़ोन को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये फ़ोन घर पर ही छोड़कर चली गई है या शायद भूल गई है। और उसके बाद दोस्तों, जो मामा होते हैं उसके फ़ोन को देखने लगते हैं, उसको चलाने लगते हैं और सोचते हैं, देखने लगते हैं कि ये किस किस से बात करती है, किस किस के फ़ोटो हैं। और जब वो फ़ोन को चलाते चलाते इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हैं तो वो एक चैट पढ़ते हैं जिसमें चैट में वो लिखा हुआ था कि मैंने माँ को नींद की गोली खिला दी है, अब जल्दी से आ जाना, इनका काम ख़त्म करना है और फिर इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। जैसे ही उसके मामा इस चैट को पढ़ते हैं तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जो मेरी बहन थी उसके मौत नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी। और तभी मामा पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी चैट को वो दरोगा साहब को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं तो उसके बाद उसमें दो लड़कों से बातें हुई थी, एक का नाम होता है गणेश और एक का नाम होता है राजेश। दोस्तों, उसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जब तीनों से पूछताछ की जाती है तो जो लड़की होती है वो जब पूरी कहानी को बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई बेटी अपने ही माँ के साथ ऐसा व्यवहार ऐसी कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, जब अनाया बताती है कि मैं जो गणेश है इससे प्यार करने लगती हूँ और धीरे धीरे जो राजेश होता है इससे भी मेरी बातचीत शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन मेरी माँ को यह पता चल जाता है, तब मेरी माँ मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाती है और उसके बाद मैं गणेश से और अपने जो दूसरा प्रेमी था उससे कहती हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे इस घर में नहीं रहना है। और फिर उसके बाद गणेश कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, क्यों ना जो तुम्हारी माँ है इसी को रास्ते से हटा दे। और उसके बाद गणेश कहता है कि जो ये तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है, माँ का पैसा है, यह भी तुम्हारे पास रहेगा और हम मिलकर ऐश करेंगे, मज़े लेंगे। और अगर तुम इस घर से चली गई तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर वो प्लान बनाते हैं और दोनों मिलकर, गणेश और राजेश मिलकर अनाया को नींद की गोली ला कर देते हैं। और फिर नींद की गोली जब वो अनाया अपनी माँ को दे देती है और उसको राजश्री को जब गोलियों का असर होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो उनके पास फ़ोन करती है और वो दोनों आ जाते हैं। दोस्तों, जब वो दोनों आकर तकिए लेते हैं और राजश्री का मुंह दबा देते हैं तकिए से और फिर कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। और फिर अनाया सारे में फ़ोन कर देती है, अपनी रिश्तेदारियों में फ़ोन कर देती है कि माँ की हालत ख़राब हो गई है, ये फर्श से गिर गई हैं और मैं इनको लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। और वो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाती है ताकि कोई केस भी ना बने और कोई जांच पड़ताल भी ना हो। और जैसे ही तब वो उसको
दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पर जाने के बाद उनको मृतक घोषित कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि इनकी मौत हो चुकी है, इनको घर पर लेकर चले जाओ। दोस्तों, अनाया बताती है कि जो मेरे दो प्रेमी हैं, मुझे कोई भी इन दोनों से कोई भी परेशानी नहीं थी और दोनों प्रेमियों को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो तीनों एक साथ मिलकर रहना चाहते थे और जो राजश्री की प्रॉपर्टी थी उसको कब्जे में लेने की चाहते थे। दोस्तों, अनाया बताती है कि जो मेरे माँ के पास पैसा था, 2.5 लाख रुपए था, वो मैंने गणेश को दिया और उससे कहा कि तुम इनको अपने पास रखो और जो भी तुम्हारी ज़रूरत है उनको लो। और फिर गणेश उसी पैसे से एक बाइक खरीदता है और फिर अपने जो शौक होते हैं उनको वो पूरा करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अनाया ने अपने जिस बेटी को राजश्री ने पाला पोसा बड़ा किया और जिसको वो झाड़ियों से उठाकर लेकर आई थी, उसको पाला पोसा बड़ा किया और उसी ने जब वो बड़ी हुई तब उसी ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसी माँ की हत्या कर दी, उसी को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, समय किस तरफ जा रहा है, आज की जो ये जनरेशन है ये किस तरफ जा रही है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि आखिर कोई क्या करे, कैसे करे, किस के ऊपर क्या उसके दिमाग में फितूर चल रहा है, क्या उसके दिमाग में उधड़ धुन चल रही है, किसी को भी किसी का पता नहीं है। तो दोस्तों, अपने जो बच्चे हैं उन पर नज़र रखना शुरू करें, उनके अपनी देख रेख में उनको रखें और वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उसको भी पढ़ने की कोशिश करें। और कुछ नहीं तो शाम के समय कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं बैठकर, और उनका जो मोबाइल वगैरह है उसको भी समय समय पर चेक करते रहें। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है सिर्फ यहीं तक थी। 13 साल की बेटी ने अपने दो प्रेमियों के साथ इतनी कम उम्र में, वो भी दो प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी ही माँ की हत्या कर दी। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पर पहली बार हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।